अपने साधन भजन पवित्र आचरण का क्रोध दिलाने वालों से प्रेरित होकर क्रोध करके उनका अपमान करता है, अपने क्रोध को प्रकट कर देता है, तो ये प्रमाद उसकी भजन वृत्ति को रोक देता है। बहुत ध्यान से, इसीलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा कि भजनानंदी महात्मा को क्रोध से बचना चाहिए। 1 महीने के किए हुए भजन को एक बार का क्रोध प्रभाव रोक देगा। अब बाबा तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने जो अनुभव किया वो बोला, पर शास्त्र भी कहता है कि यदि आपको कोई क्रोध दिला रहा है, दिलाएंगे, मतलब ऐसे कि हमारा कोई मतलब नहीं है, पर वो जानबूझ करके आपको रोकेंगे, छेड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि आपको गुस्सा आवे। जैसे एक अभी पीछे सुनाया था ना, शिष्य ने कहा गुरुमंत्र ले, तो तुम्हें क्रोध दिखाई देता है, तो गुरुजी ने ही प्रेरणा की, झाड़ू मार देना, आपकी टोकरी डाल देना, ऊपर पूरी डाल देना। तो हमारे गुरु भगवान है, वही प्रेरित करते हैं, जाओ पीछे से बोल, बड़ा पाखंडी नीच है, देख ड्रामाबाज जा रहा है। वैसे दृष्टि जाएगी, ड्रामेबाज कहा है, पाखंडी कहा है, अच्छा तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारा अब आ गया। बिल्कुल नहीं, चुप, प्रणाम, और रोना चाहिए, प्रभु देखो ये ठीक कह रहे हैं, मैं हूं ना, पर जैसा हूं आपको नाथ मुझे स्वीकार कर लो। प्रभु देखो अब तो गवाही मिल गया ना, पहले तो हम ही एकांत में कहते थे मैं नीच हूं, मैं पाखंडी हूं, अब तो गवाही मिल गया। जब गवाही मिल जाए तो पक्का हो जाता है ना, तो प्रभु पतित पावन हो, दयामय हो, आप हम पे ये भाव आने चाहिए। क्यों? तो क्रोध दिलाने के लिए आएंगे, पक्का आएंगे, और आते हैं जिंदगी में, देखने को मिल। कितने गृहस्थ जन आके कहते हैं कि हम बहुत बचना चाहते हैं, पर हमारे को ऐसा छेड़ा जाता है, ऐसा किया जाता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। ना आए पर उसे चुपचाप सहन कर लो, आप अपने भजन को बचा लो। ये पवित्र मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। बार बार गुस्सा करते रहोगे तो अनुभव ही नहीं आएगा। स्मृति नष्ट करता है गुस्सा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति हमारा धन है। भगवत स्मृति क्रोध चुरा लेगा, बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि पूर्व रात्रे परे चैव युंजान सततम मनः लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्चन्नात्मान मात्मनि। यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो लघ्वाहारो लिखा है, थोड़ा भोजन पर सुधार कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, मतलब जितना आपके, अब जितने में आप कितना उतना नहीं है, मतलब प्राण पोषण हो जाए, आपकी दिनचर्या चल जाए। क्योंकि आप जिससे भगवत मार्ग के पथिक हैं तो अधिक भोजन पाएंगे। देखा है, ये भी अनुभव किया, अधिक भोजन से भजन में अरुचि होती है। स्वादिष्ट अधिक भोजन पा लेने से वो सतोगुणी भोजन भी तमोगुण हो जाता है, उसमें प्रमाद स्थिति आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं, आदेश करें लघ्वाहारो, भोजन का एक आप अनुपात बना लीजिए कि आपको इतने भोजन से चल जाएगा, और बहुत काल तक आप अपने नियम में स्थित रहिए। पर मानता तो कोई है नहीं, मान जाओ, मानने के लिए ही सत्संग हो रहा है, मान जाओ। जितना आप एक नियम बना लो, आप एक दिन पा के देखो, और वो लघुआहार वही माना जाएगा भोजन पाने के बाद तुरंत क्रिया या बैठना पड़े, मतलब कोई क्रिया में लगना पड़े या बैठना पड़े, आपको पेट का वजन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए या खाए तो थोड़ी देर लेट जाए, ऐसा लेट जाओ अच्छा है, पर आपको नहीं लगना चाहिए। इतना भोजन लघुआहार कहा जाता है। जैसे 4 रोटी पाने की दम है और आप 2 पा लो तो वो लघुआहार के अंतर्गत आएगा। इतना कम भी नहीं पाना है कि भोजन का चिंतन होता रहे, भोजन का चिंतन छूट जाए, और पेट का चिंतन ना हो कि इतना अधिक पा लिया है कि अब गैस की गोली चाहिए, और फिर सुबह कब्ज निवारण के लिए औषधि चाहिए, और अब क्रिया में भजन में मन नहीं लग रहा। ऐसा नहीं, एक नियत, साधक को एक नियत भोजन अनुपात में कर लेना चाहिए। इतना हमें, इतनी सब्जी, उसे उचित रहता है बार बार ना लेना। जैसे पंगत में बार बार चलाया जाता है, अपने घर की बात है, बार बार ना लेना ये बहुत उचित रहेगा। एक बार में आपने देख लिया, भाई हमें 4 रोटी रखिए,
इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना है, बस। दूसरे बार बार ले, हमें सबके लिए निषेध नहीं, हमारा एक इतना है, बस इतने में हो जाए। आप पा लिया, बस उठे, बोले खीर अमुक अमुक, हाँ ठीक है, आप इतनी खीर रख, हाँ बस ठीक है, ठीक है। वो अनुपात देख लिया हमारा भोजन, हाँ बस ठीक, जाइए। अब वो बहुत अच्छी चीज लगी, दोबारा मांगना नहीं, तो ऐसे आप चल सकते हो। अगर परोसने में गरम गरम बार बार में, तो फिर अरे नहीं लीजिए, एक और गुलाब जामुन लीजिए, तो चलो नहीं मानते हो तो लाओ, ऐसे ऐसे। और साधु समाज में सिखाया जाता है कि पंगत पवाने का मतलब समझते हो? पंगत पवाने वाला बहुत प्रवीण होना चाहिए। ना कब माना जाता है? जब पीछे से उठ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे तब नहीं माना जाता। बोले ऐसे, अब जानते हो कैसे ना किया जाता है? बोले खीर खीर खीर, सामने है खीर, नहीं, ऐसे हाथ हटा के, हम तब, अरे आप क्यों डाल दिए? नहीं तो तब होता, नहीं नहीं, एकदम ऐसे होता है ना, मतलब उठ गया एकदम, उसे माना जाता है। नहीं नहीं, ऐसे हाथ तो हटा लिया, और जब नहीं ना ही कहते कहते वो परस गया, तब वो बोले ऐसा नहीं। भोजन का एक नियत अनुपात रख लीजिए। और उपासक को चाहिए कि रात के पहले पहर में और रात के पिछले पहर में अपने मन को विशुद्ध भाव से भगवान में लगावे। सोते समय बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये जिन साधक की वृत्तियां, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब आप शयन करने जा रहे हो, उस समय मानो आप मृत्यु दशा में जा रहे हो, पता नहीं जगना हो कि ना हो। सच्ची बात मानिए, लाखों लोग ऐसे सोते ही रह गए, कब कहां कौन सी, तो आप शयन करने जा रहे हैं। मतलब मेरा अंतिम समय ऐसा भाव कि अब हम शयन, सामने प्रिया प्रीतम का भाव करके नाम जप करते, एकदम लीन होते। कब नींद आ गई आपको पता नहीं। ऐसा नहीं आ रही तो हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, नाने पर भी भारी विक्षेप आपको नहीं होगा। और जब जगे तो केवल प्रभु का उस समय चिंतन होना चाहिए। सारे पूरे दिन का पूर्व प्रपंच चिंतन में ना, वो करेगा मन। जहां चेतना जगी तो शुरू। उपासक की चेतना लुप्त होती है प्रभु में और जागृत होती है प्रभु में। संदेश जो यहां है कि रात्रि के प्रथम पहर में और रात्रि के अंतिम पहर में, अर्थात सोते समय भगवदानंद में डूबकर सो, भगवत चिंतन, और जगते समय भगवत चिंतन, तो पूरी रात्रि का समय आपका भजन हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा करते हो? देख लीजिए, आप ऐसा कीजिए। खास समय सोने का जब है, पूरे दिन की दिनचर्या का परिणाम समझो, समय नाम जप करते, और बीच बीच में देखा कि कोई गलती तो हमसे आज की दिनचर्या, अगर गलती हुई तो प्रभु से क्षमा मांगिए, आगे ना हो ऐसा निश्चय कीजिए, और नाम जप। और जब जगे तो कुछ क्षण अपनी शैया पे ही तत्काल बैठ जाइए, पहले नाम जप कीजिए, सब चिंतन को हटाइए, नाम जप कीजिए, फिर आप अपनी दिनचर्या में लगिए। लघुआहार रात्रि के प्रथम पहर और अंतिम पहर में भगवत चिंतन, उसे अपने लोगों को तो करना नहीं पड़ता चिंतन। आंख खुलते ही दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता से लगना होता है, क्योंकि 4 सवा 4 बजे से सत्संग शुरू है, तो यहाँ घंटा आध घंटा पहले तो आने ही होता होगा। तो अब उसके लिए तो पहले से, अब जब 4 बजे यहाँ बैठे हो तुम, तो मतलब है कि 2-2:30 बजे से तो दिनचर्या चालू करनी ही पड़ेगी। तो उस समय से एकदम जल्दी जाऊं, जल्दी, वो चिंतन वहीं लगे। राधा के कुंज, वो वहाँ कीर्तन भजन, यहाँ है तो नाम कीर्तन, वैसे बहुत बढ़िया सौभाग्य। ज़्यादा लड़ाई वाला साधन यहाँ नहीं है, ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा मन से। वो ऐसी दिनचर्या को खुद भागेगा कि मुझे जल्दी करना है, जल्दी पहुंचना है, वहां बैठ के सुनना है, आदि आदि। प्रज्वलित तेज उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, उसी तेज में सारे गलत विचार भस्म हो जाते हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, थोड़ा तो सही ढंग से चलो। अब जितना भी बताओ सुन लोगे, पर मन के अनुसार चलना अच्छा लगता है, शास्त्र के अनुसार चलना अच्छा नहीं। आज्ञा पालन कर लो, सच्ची बात कहते हैं, आज्ञा पालन कर लो। हमारा हंसना, हमारा खेलना, हमारा तुम्हारा दुलार करना, तुम्हारा डांटना, केवल एक ही बात, तुम्हारे मन को मैं पकड़ पाऊं। मन को पकड़ लिया ना, वो ऐसे पकड़ में नहीं होता, ये ऐसा भूत है, अभी यहाँ कल वहाँ वहाँ वहाँ, ऐसे इसका स्थान ही समझ में नहीं आता है।
और वो तुम्हारे सहयोग से समझ में आएगा। तो जैसे ज्यादा इससे बैर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें इसी से भगवत प्राप्ति करनी। बात ये भी समझो, इसी से हमें भगवत प्राप्ति करनी। सा वही मना कृष्ण पदार बिंदु, इसको थोड़ा दोस्ती भी देनी है और थोड़ा टाइट भी रखना है। ना तो बराबर इसे टाइट रख सकते हो, ना तो बराबर इससे दोस्ती कर सकते हो, दोनों बात होनी चाहिए। जब ये हठ पे हो तो घुमा के ऐसा ही करना है, अब तो आज रसगुल्ला पाना ही है। अब उठान लिया, अब तो माला में जा राधा लाभ ध्यान करोगे तो रसगुल्ला आएगा। ये बहुत चतुर है, बहुत चतुर। अब बार बार हृदय में जलन होगी ऐसा, तो हमें लगता है कि अगर पैसा हो तो ले आओ रसगुल्ला, श्री जी को भोग लगाओ, इसे पवा दो। देखो भाई तुमने कहा था रसगुल्ला, अब हमारी बात मानो, 11 माला बैठ के करो राधा 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 राधा। अब अगर चंचलचा की तो ठीक नहीं है, तुम्हारी बात हमने उचित धर्म की बात हो। ये पूज्य मथुरा दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना, बड़े सिद्ध संत थे, तो उन्होंने कहा कभी कभी, लेकिन अधर्मयुक्त नहीं। क्या धर्मयुक्त कहा तो हम कर नहीं, फिर उसमें डांट लगानी। जहां धर्मयुक्त है वहां, जैसे कभी मन आज ऐसा, तो ठीक है चलो, वो करते श्री जी को भोग लगाया, जय जयकार की, पाया। अब लगो तुम्हारी बात हमने एक मान ली, अब हमारी एक बात मानो, इतना भजन करो, इतना ऐसा पुराने संतों ने भी किया। जैसे कोई मांग की तो लाए और टांग दिया ऐसे, और कहा बिल्कुल 2 घंटे बाद हम आपको पवाएंगे, 2 घंटे हमारा साथ दो, जल्दी से इतना नाम जप कर लो, इतना मंत्र जप कर लो, देखो टंगाए हम पवा देंगे। उधर देखना नहीं, चुपचाप नाम जप करो। ऐसे मन को फुसला के डांट के तब प्रभु में अर्पित। बराबर आप इसे डांट भी नहीं सकते और बराबर इसे फुसला भी नहीं सकते। इतना विवेक होना चाहिए कि कहां फुसलाना है। जैसे घोड़े को अधीन किया जाता है ना, कभी हाथ फिराया जाता है, कभी चाबुक मारी जाती है, वो ऐसा प्रवीण हो जाता है कि चालक की एड़ के इशारे को समझकर उधर चल देता है। ऐसे ही हमको मन को अपने अधीन करना है संपूर्ण उपायों से। देखो महात्मा जन वही, संपूर्ण उपायों से हमको मन की लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना है। अगर आप दबा ले गए तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और यही तप भवसागर से उतारने का सेतु का काम करता है। भव समुद्र से क्या, अपने मन की लोभ क्रोध आदि वृत्तियों को दबाना, उनको दबाना सीखो। आप दब जाते हैं उनसे, आप इनको दबाना सीखो। थोड़ा सा आप अपने स्वरूप में आइए, आप अपार सामर्थ्य रखते हैं। सच्ची बात, नारायण को अधीन कर सकते हैं। ये तो सब छोटी मोटी बात। नारायण को होए अधीन, संग ही संग डोले, भक्तन पाछे यो फिरे, जो बछड़ा संग गाय। समझो, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने प्रेम बंधन की डोरी में प्रभु को बांध सकते हैं। पर आप अपने सामर्थ्य को भूलकर इंद्रिय और विषय में इतना लीन हो गए कि आप रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। अब हम जी नहीं सकते, अब हमें भोग चाहिए, हमें बहुत कमजोर हो गए। ये सत्संग आपको इसीलिए श्री जी सुनवा रहे, आप बलवान बने, आप भगवत अंश हैं। अपनी इंद्रियों को निर्विषय करते हुए सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति इस जन्म में करनी ही करनी है। इसमें कोई भी दो राह मत रखो। आप जो होगा सो होगा। अब इस जन्म में प्रभु से मिलना है, एक बार ठान लो, प्रभु से मिलना है, सब ठीक हो जाएगा। और जब आप ठान लोगे तो दूरी नहीं रहती। ये मार्ग ऐसा है, ये जैसे कोई छड़ी इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती हो, खोलो तो लंबी निकलती चली जाती, फिर उसे कर दो छोटी हो। ये देहाभिमानियों के लिए बहुत लंबा मार्ग है, जन्म जन्म। और शरणागतों के लिए बिल्कुल छोटी छड़ी की तरह समिट जाता है। ऐसे प्रभु मिल जाए, इन्हीं नयनन सब सुख देखे। बहुत दूर है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किसको? मुझे। लेकिन आपको तो आपके अजात पक्षायु मातरम खगा शरण में हो जाओ और पुकारो राधा राधा, मंगल हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।